तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज हो रहा है लेक्चर नंबर 28। तो 28 दिन हम लोग को इस चैप्टर पे हमारे बन चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम फाइनली इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे कि नहीं, जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। हो सकता है हो भी या फिर ना हो। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ठीक है। कल हम लोग जाने थे, कल हमने इसका नंबर 1 पार्ट देखा था, ठीक है। हमने जान लिया था वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर मास फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। मास फ्रैक्शन क्या होता है, तो बेसिकली देखा जाए सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला हमारा बनेगा मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का, ठीक है। सॉल्यूट का कहेगा डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू टोटल, ठीक है। उसके इक्वल में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे हमारा पिछला वॉल्यूम का चला था वैसे ही वॉल्यूम मास का। और यहाँ पास मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का देखेंगे तो डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू टोटल इज इक्वल क्या हो जाएगा, वही डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला हमारे पास निकाल के आता है मास फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट, ठीक है। इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जाहिर सा बात है दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों यहाँ पास आएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है हमारे पास डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट, ठीक है। प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट, इसका भी वही। तो क्या आ जाएगा, दोनों मिक्सअप होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से समझ आ रहा है कि यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। वहां ऊपर भी यही हाल हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या है, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो, ठीक है, वैसे ही हमारा सेम और फॉर्मूला आता है, ठीक है, फ्रैक्शन टर्म से वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है। सेम वैसे ही हमारे पास ऐसे फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला हमारे पास बनेंगे, फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस वही प्लस वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल 1 आ जाएगा, कैंसल आउट होकर, ठीक है। वही वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वही वी सॉल्यूट अपॉन वी, क्या बोल सकते हो उसको, सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हमारे पास ये फॉर्मूलाज यहाँ पर ही बनेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, अब इसका क्या बोल सकते हैं, सबको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसके बाद में होंगे। तो अभी क्या करो, इसको नोट करो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद, ठीक है, चलिए। तो चलिए, इसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है। आपको मानना है कि हमारे पास एक समोसा है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं समझते, ठीक है। डेली लाइफ के एग्जांपल से एक बार समझो इसको, ठीक है। आपको 10 समोसे खाने हैं, ठीक है। 10 समोसे के पास आपको कितनी चटनी चाहिए, 10 चटनी चाहिए, ठीक है। एक समोसे में एक चटनी लगेगी, 10 समोसे में 10 चटनी लगेगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा 10 चटनी का पैकेट लग सकता है, ठीक है। और मान लो आपके पास देखा जाए तो 4 समोसा है और 5 पैकेट चटनी है, तो ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको एक समोसा खाने में वही क्या बोल सकते हैं, 5 समोसे है आपके पास और मान लो 6 चटनी, तो एक समोसा आपको 5 समोसे का है तो 5 पैकेट चटनी लगेगा ना, एक पैकेट चटनी बचा, ठीक है। तो वहां पास जो हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है, जो हमारे पास खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। जो खत्म हुआ वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। समोसा खत्म हुआ, समोसा वहां पास लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। इस बात से एक बार समझना, ठीक है। अब चलिए देखिए, विन क्वांटिटी ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, इसको हम इस टाइप से, जब हम लोग को बहुत सारे क्वांटिटी दी रहती है किसी भी मतलब क्वेश्चन में मोर देन 1 रिएक्टेंट्स की, ठीक है। तो हम इस टॉपिक का यूज करते हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसको हम तब यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पास क्लियर हुआ। जब हम लोग को एक से ज्यादा रिएक्टेंट देते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड स्टॉप द फर्दर रिएक्शन, ठीक है। पहला आपके पास जो भी यहाँ पास खत्म हो जाएगा, पहला स्टेप आपका यहाँ पास रिएक्शन में खत्म हुआ, जो भी आपका पहला रिएक्टेंट था वो खत्म हुआ, तो जाहिर सा बात है रिएक्शन खत्म हो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम इसमें जानते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है 1 मोल क्या दिया है और 2 मोल, ठीक है। इससे क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। ऐसा यहाँ पास फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ अ मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पास आप 10 इंटू, हम लोग को मेन बात इसको कम, मात्रा इसकी कम करने जानी है, ठीक है। हमको मात्रा कम करनी है, ठीक है। इसमें हमको मात्रा कम करनी है। तो देखिए पहले यहाँ पास ये पहला हमारा एक गलती देखते, ठीक है।
अगर हमने इसमें 10 मोल लिया, ठीक है, ए का हम क्या लेते, 10 मोल ले लेते, ठीक है, ए का हम लोग 10 मोल लेते तो क्या होता, ठीक है, मोल्स फॉर रिक्वायर्ड बी के लिए हम लोग ए का 10 मोल लेते, ठीक है, तो क्या होता हमारे पास इसकी मात्रा और बढ़ जाती, ठीक है, यहाँ पर आधा 2 इंटू 2 कर देते हैं, मतलब 10 इंटू 2 करते, आ जाता हमारे पास 10 मोल, ठीक है, 10 मोल आ जाता, ठीक है, तो क्या होता और बढ़ जाता हमारे पास, तो 20 मोल हो गया, ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ पास हमारा गलत हो जाता है, ये स्टेप हमारा गलत है, तो हम लोग करेंगे कैसे, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लोगे आप 10 मोल ऑफ बी, आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा 10 मोल, जितना ही मोल आपको देना है दिए रहेगा, जितना ग्राम्स आपको देना दिए रहेगा, ठीक है, 10 मोल ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, इसको छोटा करने के लिए क्या करोगे, ठीक है, हमारे पास बी के यहाँ पास कितने मोल थे, ठीक है, बी के मोल कितने थे, 2 थे, ठीक है, 2 नीचे आ गया हमारे पास, और ए के कितने थे, 1 थे, ठीक है, एक हमारा यहाँ ऊपर है, ठीक है, तो ये 2 5 सा 10, ठीक है, यहाँ पास ये इसका आंसर आ जाएगा, देखो कम हो गए, ठीक है, यहाँ पास ये कम करना है हमको, ठीक है, चलो उसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, पहले यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या दिया हमारे पास, 4 ग्राम दिए, ठीक है, इसका, और स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर 32 ग्राम्स दिए हैं, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर ले सकते हैं, पर जो गिवन वैल्यू है वो दोनों की क्या है, 10 ग्राम है, ठीक है, दोनों का 10 ग्राम हमको यहाँ पर दिया है, तो फिर क्या करोगे, वैसे एक बार करके देखो, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, पहले 10 ग्राम H2 के लिए हमको कंप्लीट रिएक्शन निकालना है, ठीक है, H2 को खत्म करने के लिए हमको मास ऑफ रिक्वायर्ड O2 रिक्वायर्ड, मतलब मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, ठीक है, हमको पहले O2 का मास निकालना है H2 को खत्म करने के लिए, तो क्या करोगे आप यहाँ पर, ठीक है, 10 इंटू 32 कर दोगे, अपॉन में 4 कर दोगे, ठीक है, यहाँ पास H2 के कितने थे, 4 मोल्स थे, मतलब 4 ग्राम दिया है जो भी है, तो हमने उसको नीचे लिखा और इंटू 32 कर दिया, ठीक है, जो हमको यहाँ पास दिया था, ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, वापस देखोगे यहाँ पास आपका 80 ग्राम आ जाएगा, जो कि गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, उसके बाद देखो और वैसी क्वेश्चन दिए, मतलब वापस से एक बार करके देखेंगे तो हमको फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, हमको O2 के लिए लेना है मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड, ठीक है, O2 की कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमको H2 का कितना मास चाहिए, कितना मास हमको O2 का यहाँ पास रिएक्शन कंप्लीट करा सकता है, ये हमको यहाँ पास देखना होता है, तो क्या होगा, आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट 10 इंटू 4 करोगे, ठीक है, 10 इंटू 4 की यहाँ पास इसका इंटू कर दोगे, अपॉन में 32 लोगे, ठीक है, जिसका आपको रिक्वायर्ड है, मतलब जिसका आपको यहाँ पास कंप्लीट रिएक्शन करना है उसको आप यहाँ नीचे लोगे, ठीक है, जिसका आपको कंप्लीट रिएक्शन करना था उसको आप नीचे ले लिए, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पास 4 1 सा 4 आ जाएगा, 4 8 ये हो जाएगा, उसके बाद क्या बोल सकते हो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और वही बस देखोगे 4 को आप 5 से कर नहीं सकते, मतलब 5 को आप 4 से नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 आ गया, कितना यहाँ पास बच गया 1, उसके बाद यहाँ क्या पॉइंट लगा, मतलब 0 लगाएंगे इधर पॉइंट, ये हो जाएगा 8, बच गया 2, ये 2 और 5, ठीक है, 0 आ जाएगा 1.25, ठीक है, ऐसा यहाँ पास ये चलता है, ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो, ठीक है, चलिए, तो इसके बाद देखना कुछ 2 ठोक नोट पॉइंट्स है, ठीक है, उस पे आपको फोकस करना है, क्या बोला गया है, नोट है लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड फॉर्मेट, ठीक है, कितना अमाउंट यहाँ पास प्रोड्यूस्ड होके बना हुआ है वो लिमिटिंग रिएजेंट आपको दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पास बोल सकते हैं, फिर एक्सेस रिएक्टेंट का बात आता है, एक्सेस रिएक्टेंट डेट रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम डरिंग द रिएक्शन, ठीक है, इतना सा बात हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, अब आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स को नोट करो, उसके बाद आते हैं कुछ आगे बात करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पास लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड 2 ठोक यहाँ पास मैंने आपको क्वेश्चन दिए, ठीक है, इसका मैंने आपको आंसर दे दिया, इसका आंसर ये आएगा, आप निकाल के देखोगे तो, ठीक है, तो अब मैं बोलना चाहूँगा कल फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल जो आपके पास लेक्चर आएगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी दूंगा होमवर्क में, और साथ साथ बोल सकते हैं या न्यूमेरिकल्स हम करेंगे भी, और बाकी जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलरिटी हो गया, पास पर मीटर हो गया, मोलरिटी हो गया, ये सब के बारे में हम जरूर सोचे होंगे, ठीक है, सर ने ये नहीं पढ़ाया बाकी सब पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा आपको नहीं सोचना है ना, पर कल यहाँ पास हम उसके क्वेश्चन भी यहाँ पास देखेंगे, सब कुछ कल के लेक्चर में हम कर लेंगे, ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो मैं एक साथ कल 2 लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है,
पर मैं यहाँ पर कल ये चैप्टर ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नए चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर। उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसके हम ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लेंगे। इसका सबसे ज़्यादा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रखा था, पर क्या होगा, अब हम क्या बोल सकते हैं, कम लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा, चिंता ना करें, ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए और नोट करो और साथ में रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।